वेलकम टू अदर वीडियो। ये है अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीजन के एपिसोड 13 का रिव्यू। तो जानते हैं क्या वो अटैक ऑन टाइटन के फर्स्ट सीजन के एपिसोड 13 में। तो उसकी शुरुआत होती है एक शांत सी पैराडाइज आइलैंड के गांव से, जहां पर मॉर्लिस ने अटैक किया था या फिर जेके ने अटैक किया था गैस वेपन से, जिसमें मिला हुआ था उसका स्पाइनल फ्लूइड, जिसको इनहेल करते ही सारे यूमीर के वंशज यानी कि एल्डियंस सुन पड़ जाते हैं। और जैसे उनको कमांड देता है जेके, वो बदल जाते हैं टाइटन्स में, जिसके वजह से सारे गांव के टाइटन्स जेके का कहना मान रहे थे और सारे गांव के लोग टाइटन्स में बदल गए थे। तो ये कुछ रिपोर्ट या फिर कन्वर्सेशन है जेके और कैप्टन लेवी के बीच की। अब इसके बाद एक रिपोर्ट आती है लीवाई के पास, जो शायद एरन की एक्टिविटी के बारे में होगी। तो इसके अलावा हम बढ़ते हैं स्टोरी के एक और फेज में, जहाँ पर ये सभी अनाथ बच्चे इन्वाइटेड एक महंगे रेस्टोरेंट में एक डिनर के लिए, जहाँ पर इनडायरेक्टली लड़की मदद करना चाहती है गैबी और फैल्को की, जहाँ पर ये है एक मर्लिन के द्वारा चलाया जाने वाला रेस्टोरेंट। तो ये है मिस्टर ब्लॉज, जो डैड है शाशा के, जिनको इनवाइट किया था इस मर्लिन सोल्जर्स मतलब मर्लिन शेफ ने, ताकि वो अपना ग्रेटिट्यूड शो कर सके शाशा के प्रति जो कि उसको था, जहाँ पे अपनी फैमिली को लेकर आया, जहाँ इनकी फैमिली में अनाथ बच्चे भी हैं। तो बेसिकली शाशा शायद अनाथ रही होगी या फिर इन सब अनाथ बच्चों को बचा के लाई होगी, क्योंकि वो एलिस को बचा के लाई थी। तो अब आगे जानते हैं स्टोरी में। एलिस के थ्रू गैबी और फैल्को के यहाँ पे किसी सोल्जर के मरने के बाद उसकी विश को पूरा करते हुए ये उनके फादर को ये ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, जहाँ शायद बैन यानी कि फैल्को समझ रहा है कि क्या माजरा है और उन लोगों ने क्या रायता फैलाया है। तो आगे इनकी पार्टी शुरू होती है और उसके अलावा सर्वे कॉप्स की इन्वेस्टिगेशन करते हुए यहाँ पर पहुँच जाती है। हाँ जी, तो हमारा शेफ ने यहाँ वेट करने के लिए कहा था, क्योंकि इसे कुछ गेस्ट को अटेंड करना है। तो जहाँ पर ये सारे लोग वेट करने जाते हैं, वहाँ पर देख पाता है जीन एक महंगी शराब, जो सिर्फ कुछ हायर रूप्स को पिलाई जाती है, जिसको देख के वो एक्साइटेड हो जाता है और सोचता है क्या हम हायर रूप्स में काउंट नहीं होते, हमें पी लेना चाहिए। जहाँ पर इनको रोकता ऐसा करने से निकोलो द शेफ, जो उनको कहता है कि तुम सिर्फ एल्डियंस हो तो शराब को छूने की जुर्रत तक मत करो। जहाँ ऐसा लग रहा है कि निकोलो कुछ तो छुपा रहा है अपनी आंखों में, मतलब ये सच नहीं है। वो शाशा को रिस्पेक्ट करता है जो एक एल्डियन थी खुद। अब किसी तरह से निकोलो वहाँ से निकल जाता है और उसको देखते हुए और उसको अकेला पाकर इस मौके का फायदा उठाते हैं बैन और गैबी, मतलब बैन और मिया यानी कि गैबी और फैल्को जो भी हो। पर वो बच के यहाँ से निकलता है, जहाँ वो कहता है उसके पेट में दर्द हो रहा है, और उसके बाद वो मिलते हैं निकोलो से, जहाँ उसे गैबी सारा माजरा बताते हैं कि कैसे क्या क्या होने वाला है, पूरी दुनिया इस आइलैंड में हमला करने वाली और बहुत सारी चीज़ें, जहाँ में जल्दी तुम आज़ाद हो जाओगे। तो वैसे ये अगर वॉरियर कैंडिडेट है तो ये लोग यहाँ कैसे पहुँचे, तो जिसका रीज़न है ये पहुँचे जब इनके वहाँ पर अटैक हुआ तो गैबी चढ़ गई इनके जहाज़ में और ये सारी बातें। जहाँ निकोलो पूछता है क्या इस बीच तुमने किसी को मारा भी है, जैसे एक फीमेल सिपाही, और गैबी बड़े कॉन्फिडेंस से कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने वैश्य दरिंदों को मारने में ज़्यादा कामयाब तो नहीं हुई, लेकिन मैंने एक को ज़रूर मारा है। जिससे निकोलो आउटरीचेस हो जाता है और उसके बाद बोतल मारने वाला होता है, जिस बीच बीच में आता है फैल्को और वो बोतल लगती है उसके सर पे। और फिर निकोलो पीट पाट के गैबी को ले जाता है मिस्टर ब्लॉस के सामने, और निकोलो सारी बात बताता है मिस्टर ब्लॉस को गैबी के बारे में। यही है जिसने शूट किया था शाशा को, ये एक वेल ट्रेंड मर्लिन सोल्जर है जिसने शाशा की जान ले ली। तो ये लीजिए चाकू और मार दीजिए इसको, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपके लिए मैं ऐसा कर दूंगा। अब जब फीलिंग्स में बहकर सारी बात बताता है निकोलो कि भले ही शाशा एक एल्डियन थी, डीमन की वंशज, लेकिन मैं उसे पसंद करता था और अब मैं उसका बदला लेकर रहूंगा। और उसको लेकर गैबी भी कहती है कि उसने मेरे किसी जान पहचान वाले को मारा था, उसने मेरे करीबी लोगों को शूट किया था, जिसका बदला मैंने उससे लिया। जहाँ निकोलो को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि किसने पहले क्या किया, वो बस अपना बदला लेकर रहेगा। जहाँ शाशा को लगता है कि इसके बाद डीमन हावी हो चुका है और वो डीमन ये सबसे करवा रहा है। जहाँ पर इस सब चीज़ को देखते हुए वो चाकू अपने हाथ में लेते हैं मिस्टर ब्लॉस, और चाकू हाथ में पकड़कर मिस्टर ब्लॉस कहते हैं शाशा एक हंटर थी जो जंगल में जाकर जानवरों का शिकार किया करती थी और उसको खाकर हम अपना काम चलाया करते थे, लेकिन मुझे लगा हम लोगों ने शिकार छोड़ दिया और जंगल से बाहर निकल चुके हैं। पर तभी शाशा कहीं गई और उसने कुछ लोगों को शूट किया और खुद उसके बदले शूट होकर मारी गई। जहाँ हमें लगता ज़रूर था कि हम लोगों ने जंगल अब छोड़ दिया है, लेकिन नहीं, हम अब भी किसी को मार रहे हैं और मारे जा रहे हैं, जो एक अलग ही तरह का जंगल है। जहाँ मुझे लगता है इन बच्चों को इस जंगल से बाहर और अलग ही रखना चाहिए, वरना ये सब हमेशा चलता ही रहेगा और ये बदले कभी ख़त्म नहीं होंगे। जिस सबको सुन के हम एक अलग एंगल देख पाते हैं, जहाँ दोनों तरफ के लोग ही काफ़ी तक गलती कर रहे हैं, उन सबको शांति समझौता कर लेना चाहिए और शांति से रहना चाहिए। लेकिन ताकत ही सब कुछ इस दुनिया में, जहाँ पे जो जितना पावरफुल होगा वो अपने आप को उतना बड़ा स्टैंड करके दिखा पाएगा। जिस होड़ में भी लगी हुई है
हमारी रियल दुनिया भी और अटैक ऑन टाइटन की ये दुनिया भी, जहाँ हैरान है गैबी कि इन्होंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन एक लड़की है जो उसे माफ़ नहीं कर पाई, और वो है काया, क्योंकि गैबी ने उसको मार दिया जिसने उसकी ज़िंदगी बचाई थी। अब इन सब बातों से काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारे एंगल अलग हो चुके हैं। मतलब यहाँ शेफ भी कुछ अलग एंगल से सोच पा रहा है, जहाँ पे वो चाहता है जिसे कि वो जल्दी ही फैल्को के मुंह को धो दे, क्योंकि उसके मुंह में वाइन जा चुकी है और वाइन में शायद कुछ प्रॉब्लम थी, और ये वाइन है जेके के स्पाइनल फ्लूइड का मिक्सचर। अब इसके अलावा जंगलों में सारी वारदात जान पाता है लेवी कि क्या क्या हुआ यहाँ पे, और कैसा जेगरिस्ट ने मतलब जेगर के साथियों ने सारा काम किया, जहाँ पर हायर रूफ्स चाहते हैं कि वो एरन को किसी और को खिलाकर फाउंडर टाइटन की शक्तियाँ किसी और को इनहेरिट करवा सकें। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर याद करता है लेवाई कि उसने कितनी बार बचाया था एरन को, ताकि वो पूरी दुनिया बदल सके, क्योंकि उसे लगता था कि एरन ही है जो दुनिया बदल सकता है और इंसानों को उनके वजूद में ला सकता है, मतलब इंसान को उनके वजूद के हिसाब से रहना सिखा सकता है। जिस भी उसने काफ़ी सारे सोल्जर्स भी खोए, पर नतीजा काफ़ी हद तक अलग है। अब वैसे निकोलो के पास उसका पुख्ता सबूत नहीं है कि उसमें स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ जेके का, लेकिन उसे ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा करने का ऑर्डर उसको ऊपर से आया, और उसने कहा कि इसको सारे हायर रूप्स को वो स्पाइनल फ्लूइड वाला वाइन पिलाना है। जैसा करने के लिए उसको येल ने कहा था, जो कि फॉलोअर है पक्की वाली जेके की, जहाँ इस बारे में बाकी लोगों को कुछ नहीं पता था। और अगर इसमें स्पाइनल फ्लूइड था तो वो लोग फ्रीज क्यों नहीं, जैसे कि जेके ने बताया था। पर वो बात जेके नहीं गई थी, जिसका से कंफर्म करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत इनके पास नहीं है। और अनदर थिंग कि जेके इनको हायर रूप्स को पिलाकर क्या करना चाहता है। वैसे इसके अलावा बहुत पहले जेके का स्पाइनल फ्लूइड यूज़ हुआ था किसी लड़ाई में, जहाँ पर शहर के बीचों बीच से बहुत सारे टाइटन निकले थे, और उस तरह से जीत उन लोगों की हुई थी। जहाँ इस बार भी ऐसा कुछ होने के आसार लग रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता, मतलब निकोलो भी मजबूर था, जहाँ उसे लगता है जो भी उसने अब तक किया है शायद सही नहीं था। तो कौन सी राह निकल सकती है शांति के लिए? निकोलो भी कंफ्यूज है, और यहाँ गैबी भी काफ़ी हद तक हैरान है कि इन लोगों ने इसे क्यों बचाया, क्यों ये इसे मार नहीं रहे, क्योंकि इसने जेलर को भी मारा और वहाँ पर इसके अलावा इनके एक साथी को भी मारा था, मतलब शाशा को मारा था। तो क्या रीज़न है जहाँ मारना सोल्यूशन नहीं है, और कुछ अलग तो सोच रहे हैं यहाँ पर ये। और तभी वहाँ पर पहुँचता है एरन अपने हाथ में कट लेकर, और बाकी शोल्डर्स ने भी घेर लिया है इन सब लोगों को। तो अब क्या किया जाए? जाए उनसे पूछ रहे हैं पता जेके का, पर ये लोग इनके साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते। मतलब बेसिकली जो जेगरिस्ट है, जेगर के साथ ही है, वो मिलिट्री के साथ हाथ मिलाना नहीं चाहते, क्योंकि शायद पिक्सीज यहाँ पे कुछ और सोच रहा होगा, और वो मौका मिलते ही एरन की शक्तियों को चुरा लेगा। तो ये सोल्जर्स जो कि जेगरिस्ट बन चुके हैं, वो काफ़ी तक रूड है मिलिट्री के साथ, और कोई भी तरह का नेगोशिएशन वो नहीं करना चाहते मिलिट्री के साथ। जहाँ वो शायद जेके के स्पाइनल फ्लूइड वाली बात जानते थे, जो कि बड़े मतलब हायर रूप्स को पिलाई जा रही थी वाइन के साथ। तो क्या पका रहे हैं ये लोग? ये मिले हुए जेके के साथ और सारी चीज़ें जानते थे। अब इसके अलावा ये लोग बढ़ते हैं जेगर की तरफ, मतलब एरन की तरफ, जहाँ पे एरन कुछ बात करने आया है यहाँ पर मिकासा और आर्मिन से, जहाँ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अगले एपिसोड में देख पाते हैं कि सारे सर्वे कॉप को बंदी बना लिया गया, और जो भी यहाँ पे हुआ था वो हुआ है, मतलब ओवरऑल लग चुकी है मिलिट्री की, और जेगरे सभी आग बोल रहे हैं। तो यहाँ काफ़ी कुछ और होने वाला है, मतलब देखते क्या बात का नतीजा निकलता है एरन और मिकासा और आर्मिन के आपस में, और साथ में ओवरऑल होता क्या है इस पूरे एपिसोड में, क्योंकि इस एपिसोड का नाम ही है वॉयलेंस, जहाँ बहुत सारा वॉयलेंस होना लाजमी लग रहा है। तो अगर स्पाइनल फ्लूइड मिल चुका फैल्को को, और बहुत सारे लोग टाइटन बन जाएंगे इस बीच, जहाँ जेके चिल्लाएगा और वो लोग टाइटन बन के पूरे शहर को तबाह कर देंगे, तो ये लोग जेके के मतलब इशारों पे चल रहे हैं, जहाँ एरन के अस्तित्व की बात काफ़ी तक बदल चुकी है, जो अपने लोगों को बचाना चाहता था कुछ भी करके, पर अब शायद ये दुनिया जीतना चाहता है और काफ़ी सारी अलग चीज़ें करना चाहता है, मतलब जिसके हाथ में पावर होगी वो दुनिया जीत लेगा, ऐसा वो सोच रहा है शायद एरन। या फिर देखते कि एरन आखिर में क्या सोच रहा है, और कौन सही है और कौन गलत है, और क्या होता है ओवरऑल इस पूरी सीरीज़ के एंड में, जहाँ 4 एपिसोड बचे और सस्पेंस एकदम हाइप पे है। तो अगर फैल्को बन के टाइटन, तो हो सकता है कि वो गलती से खा ले एरन को, और वो बन जाए फाउंडर टाइटन की शक्ति वाला टाइटन, जहाँ पे फैल्को काफ़ी हद तक अच्छी सोच वाला बच्चा है, जो काफ़ी हद तक अच्छी चीज़ें सोचेगा, और शायद हम देख पाएंगे फैल्को के थ्रू इस दुनिया को बदलते हुए। मतलब ऐसा मुझे लगता है। वैसे अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है अटैक ऑन टाइटन के फाइनल के एपिसोड 14 में और आगे नए एपिसोड्स में? अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।